प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। वी आर लाइव नाउ। आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए अब सभी लोग आगे पिछले टॉपिक से पढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में देखते हैं, तो आगे लिखते हैं विलोपन, उसी में लिखेंगे विलोपन अभिक्रिया के प्रकार। ये हो गया हेडिंग अपना, विलोपन अभिक्रिया के प्रकार। तो इसमें लिखेंगे डैश दे करके, ये दो प्रकार की होती है। खड़ी पाई। इसमें पहला लिखेंगे E1 अभिक्रिया या एकाणुक विलोपन। विलोपन को ही दूसरे नाम से निराकरण भी जानते हैं ना। विलोपन अभिक्रिया ठीक है। यह तो रही हेडिंग अपनी। इसमें डैश दे करके लिखते हैं वे एल्किल हैलाइड। डैश दे के लिखते हैं वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सरलता से हो जाता है E1 अभिक्रिया देते हैं। आई बात समझ में? क्या E1 अभिक्रिया देते हैं? कंफर्म हो गया क्या? खड़ी पाई। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम लोग देखते हैं क्या चीज, CH3 का होल थ्राइस CCl हो गया प्लस KOH। बात समझ में क्या? गोज टू लिख लेंगे एल्कोहली। पिछले टॉपिक में मैंने ऐसा समीकरण बताया था अल्फा बीटा के माध्यम से, एल्कोहली। तो क्या बन गया, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl। पिछले टॉपिक में हमने फार्मूला में देखा था, और H2O। स्पष्ट हुआ क्या? ये रहा अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब लिखते हैं नंबर दूसरा, रोमन अंक में लिख लेते हैं दूसरा, E2 अभिक्रिया। E2 अभिक्रिया
या इसको क्या कहते हैं, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। ठीक है ना। E2 या द्विअणुक अभिक्रिया देख के लिखते हैं इसमें। लिखे, चलिए लिखते हैं, देख के लिखिए। वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सरलता से नहीं होता है, E2 निराकरण, वही विलोपन का ही दूसरा नाम है निराकरण। E2 निराकरण अभिक्रिया देते हैं, अभिक्रिया देते हैं। बात समझ में आई क्या। अब उदाहरण देख लेते हैं। क्या चीज, उदाहरण CH3CH2Br यानी एथिल, 2 कार्बन है ना, तो ये तो हो गया। अब Br है तो ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब प्लस क्या चीज, KOH गोज टू, कोई क्षार लिख लेते हैं इस पे, एल्कोहली। ठीक है, एल्कोहली, एल्कोहली। ठीक है, और नीचे लगा देते हैं गर्म करने पर, तो H2C डबल बॉन्ड CH2, देखिए एल्किन बन गया क्या, प्लस KBr प्लस H2O। समझ पाई क्या, यह रहा समीकरण। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग होगी नंबर 3, अपचयन अभिक्रिया। दूसरा विलोपन था, पहला नाभिक स्नेही, दूसरा विलोपन, और तीसरा अब लिखते हैं क्या चीज, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, दे करके लिखते हैं इसमें। हेलो एल्केन के अपचयन पर एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्केन, यानी कि हेलो एल्केनों का क्या करते हैं, जब अपचयन करते हैं तो एल्केन बन जाते हैं, बनते हैं। अब इसको उदाहरण में देख लेंगे, जैसे करके, जैसे में देख लेते हैं, जैसे में इसको देख लेते हैं कि कैसे यह होगा। देखिए उदाहरण, सूत्र है RX प्लस H2 गोज टू, पे लिख देंगे उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक के रूप में कोई ले लेंगे, जैसे मान लीजिए पैलेडियम ले लिया, PD ले लिया पैलेडियम। अब इसको ले लिया तो क्या बनेगा, R बॉन्ड
H प्लस HX, ये तो फॉर्मूला हो गया। जैसे हटा देते हैं, इसके यहाँ पे लिख लेते हैं सूत्र, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। R यानी एल्किल समूह RX है ना, तो कोई एल्किल समूह ले लेते हैं C2H5 और X मतलब Br मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो Br ले लेते हैं। अब प्लस H2 है, H2 गोज टू यहाँ पे PD लिख देते हैं, PD, और फिर R है ना, तो C2H5 हो गया, और H माने इसमें अब जुड़ेगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया। यह क्या हो गया, H जुड़ेगा ना, तो 5 के जगह पे 6। अब प्लस HX मतलब क्या हो जाएगा, HBr, X मतलब, ठीक ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, कंफर्म है HBr। ये तो रहा, ऐसे होता है, समझ बात आई क्या। तो ये आपका रहा अपचयन अभिक्रिया। चौथा देख लेते हैं हम लोग, टॉपिक नंबर 4 देखते हैं। उसमें क्या है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, रासायनिक गुण में था ना, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो इसमें लिखते हैं दे करके, हैलोजन विभिन्न धातुओं, बात समझ में क्या, विभिन्न धातुओं से अभिक्रिया करके या धातुओं से अभिक्रिया द्वारा कार्बधात्विक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। समझ में आता है क्या। तो पहले इसमें देखते हैं, जैसे RX प्लस mg गोज टू शुष्क, ऊपर लिख लेंगे ईथर, शुष्क ईथर, और R बॉन्ड MgX, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसको, जैसे में RX, R मतलब एल्किल समूह, तो लिख लेते हैं C2H5, और X मतलब क्या चीज, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे लेते हैं, और Mg के जगह पे क्या लिख सकते हैं, Mga लिखेंगे। गोज टू शुष्क ईथर लिख देंगे। समझ में आता है क्या। अब यहां पर लाइए, R यानी कि C2H5 आएगा, तो C2H5 हो गया, और Mg आएगा ही, Mg, और X मतलब क्या, ब्रोमीन, ठीक है। यही हो गया हमारा, समझ में आता है क्या। तो ये आपका रहा धातुओं के साथ संश्लेषण की विधि, ठीक है। अब चलिए लिख लेते हैं, आगे की तरफ लिखते हैं।
अगली हेडिंग होगी हम लोगों की उपयोग। किसका? मोनो हैलो एल्केनो का उपयोग। तो हेडिंग होगी मोनो हैलो एल्केनो का उपयोग। इसमें पहला, इनका उपयोग विभिन्न यौगिकों इनका उपयोग विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। आई बात समझ? क्या नंबर 2 लिखते हैं, एल्किल सेलुलोज के निर्माण में ये प्रयुक्त होते हैं। तीसरा, नंबर 3, मेथिल क्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड का उपयोग स्थानीय निश्चेतक माने अचेत करने वाला, बेहोश निश्चेतक के रूप में होता है। ठीक है, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप अपनी मल्टीमीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।